की हजूरी जो है वो हमें हमेशा की तसल्ली बख्शती है। चाहे आप जितने भी परेशान हो, गमज़दा हो, असुदा हो, कुछ भी आप पर परेशानी हो, जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो आप इतने इत्मीनान से बढ़ जाते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा अनवान है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस मज़मून पर हम बात करेंगे वो है इज्जत। खुदा की इज्जत, यीशु मसीह की इज्जत और इंसान की इज्जत। इस वक्त अगर आप बहुत से ममालिक पर गौर करें, बहुत सी कौमों पर, बहुत से लोगों पर गौर करें, तो आज दुनिया में हर एक इंसान, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, वो अपनी इज्जत कायम करने पर लगा है। ऐसा ही है, हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत हो, हर इंसान चाहता है कि उसकी एक वैल्यू हो, उसकी एक इज्जत बने। आप भी चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो? जो चाहता है वो अपना हाथ बुलंद करे। बस कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं। बेशक हम सभी चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या इस बारे में कहती है? आइए बाइबल पर गौर करें। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ सकते हैं? अपना हाथ बुलंद करें। जो पढ़े लिखे, जो पढ़ सकते हैं वाकई में, ऊंचा बुलंद करो, बुलंद करो, बुलंद। और आप पढ़ सकते हैं? नहीं, जो आप पढ़ सकते हैं वैसे आप भी नहीं। कौन पढ़ सकता है? जो पढ़ सकता चाहता आप याद रखिए, ये हथियार है, ये हमारा हथियार है। और जहां भी जाना है इसी से मुकाबला करना है। हम पढ़े लिखे हैं, खुदा ने हमें हिकमत अता की है, लेकिन हम जब भी खुदा की हज़ूरी में आते हैं खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ की रुखसत हो जाती है। तो ये हमें इसलिए दी गई है ताकि हम इसे पढ़ें, घर पर रख कर इसके ऊपर कपड़ा डालकर खूबसूरती के साथ रखने के लिए नहीं दी गई, ये पढ़ने के लिए दी गई है। क्योंकि जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपकी अक्लों के दरवाजे खुलते हैं, जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपकी सोचें खुलती हैं, आपकी जिंदगियां बदलती हैं। आमीन। आइए बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे, हम बात करेंगे इज्जत पर। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 8वां बाब, उसकी 48वीं आयत, 40 आयत। किसी ने निकाल ली तो वो बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। तो हाथ में आजाद। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 48वीं आयत में आपकी शहादत में पढ़ूंगा, गौर फरमाइएगा। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है? यीशु ने जवाब दिया कि मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। बात हो रही है इज्जत की। यहूदी लोग जो हैं वो यीशु मसीह को ये कहते हैं कि हम तुझे खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है। वो ये बात इसलिए यीशु मसीह को कहते थे, वो बात इसलिए यीशु मसीह को कह रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह जो भी काम करता था, जो भी सिखाता था, वो बाप की हिदायत के मुताबिक सिखाता था। जो कुछ खुदा बाप उस पर नाजिल करता था, जो कुछ खुदा बाप अपने बेटे पर जाहिर करता था, यीशु मसीह वही मुनादी करता था, वही लोगों को सिखाता था। लेकिन यहूदी जो है वो ये यीशु मसीह को कहते थे कि तुझ में बदरू है, और यीशु मसीह कहता था कि मुझ में बदरू नहीं, बल्कि मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ और तुम मुझे बेइज्जत करते हो। तुम मुझे क्या करते हो? बात हो रही है इज्जत की। यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने आप को बेइज्जत किया। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को अपने आप को बेइज्जत करने की? कोई वजह जानता है? ताकि ये इंजील मुकद्दस हम तक पहुंचे। आमीन आमीन। आपने, खुदा ने बेटे को हुक्म दिया कि वो जमीन पर जाए और ये खुशखबरी जो है हम तक पहुंचे। ये खुशखबरी हम तक पहुंचे इसलिए बेटे ने अपने आप को बेइज्जत करवाया। गलियों में, बाजारों में महसूल लेने वालों के साथ बैठा, गुनाहगारों में खिदमत की, हैकल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया ताकि आप, मैं, हम सब आज हैकल में बैठे। आमीन। आज हम हैकल में बैठे और इज्जत से बैठे और इज्जत पाए। आमीन। ये इसलिए यीशु मसीह ने बेइज्जती उठाई ताकि ये कलाम मुकद्दस हम तक पहुंचे, ताकि जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़े तो जो कुछ कलाम मुकद्दस की शहादत हमें बताती है उस पर हम अमल करें। लेकिन आज क्या हो रहा है? यीशु मसीह ने हमारी खातिर बेइज्जती उठा ली।
اور باپ کی عزت کی، کیونکہ باپ نے حکم دیا تھا، اس نے باپ کی عزت کو بنائے رکھا. توجہ فرمائیے، اس نے باپ کی عزت کو بنائے رکھا. چاہتا یسوع مسیح تو جو بے عزت کرتے تھے کہ یسوع مسیح ان کو راکھ اور خاک نہیں بنا سکتا تھا، بہت کچھ کر سکتا تھا ان کے ساتھ، کیونکہ سارے اختیارات تھے خدا یسوع مسیح کے پاس، لیکن باپ کی عزت کرتے ہوئے بے عزتی برداشت کی. کیا کی؟ بے عزتی برداشت کی، تاکہ ہم جو ہے وہ عزت پائیں. کیا کہیں؟ ہم عزت پائیں. لیکن ہم خدا کو کیا عزت دے رہے ہیں؟ ہم مسیح کو کیا عزت دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ کبھی تصور کیا آپ نے کہ ہم خدا کو کیا عزت دیتے ہیں؟ ہم کس طور خدا کو عزت دیتے ہیں؟ یہ انجیل ہم تک پہنچ گئی کیونکہ یسوع مسیح بے عزت ہوا. ہم آج ہیکل میں یہاں پر بڑی عزت کے ساتھ بیٹھے کیونکہ یسوع مسیح بے عزت ہوا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کلیسیوں کی بات کی جائے، اگر کلیسیوں کے لوگوں کی بات کی جائے، اگر خادموں کی بات کی جائے، اگر ہم سب کی بات کی جائے، تو آج ہم بھی ابھی تک خدا کو بے عزت کر رہے ہیں. ہم خدا کو ذلیل کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں ہم خدا کو. آپ جانتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کس بات میں خدا کو بے عزت کیا. اس کی وجوہات کی 2012 کی غالباً بات ہے، غور فرمائیے گا، بات ہو رہی ہے عزت پر. 2012 کی غالباً بات ہے. اس وقت میں ایک اشرز کی ڈیوٹی کر رہا تھا YMCA ٹرینٹی چرچ میں. وہاں پر ایک بھائی سے پیٹر ینگرن آئے تھے. بیٹے کی عزت، یسوع مسیح کی عزت. اب بات ہو رہی ہے ہماری عزت، لوگوں کی عزت. اب جب ہماری عزت پر بات آتی ہے نا، تو جیسے فرض کریں بہن صاحب ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کی کوئی کزن ہے اور انہوں نے اگر دو لوگوں میں اسے کہہ دیا نا کہ آپ بے عزت کرتا سی، میری بھی کوئی عزت ہے، میری بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جب اپنی عزت کی بات آتی ہے تو ہماری غیرت جاگ جاتی ہے. لیکن داؤد کہتا ہے کہ خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور ابدل و اباد ہے، اور وہ بادشاہ ہے جس کے حضور سارے بادشاہ جس کے حضور ہوتا ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم کہتا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور عبدل و اباد ہے. عبدل و اباد رہے گا وہ، کیونکہ وہ بادشاہ ہے. اور بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ کہاں ہے میری عزت؟ اگر فرض کرے، میں نے اپنے بزرگوں کو بھی کافی بار کیا، کچھ بزرگوں کو چرچز میں، ہمارے کچھ بزرگوں کی جیسے خدا کی حضوری میں آتے ہیں دعا کرتے ہیں. کچھ چرچز کے اندر میں نے اپنے بزرگوں کو نوٹ کیا، جیسے ہی چرچ سے باہر نکلے کافی بار تو میں نے بزرگوں میں لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی. خداوند کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اس لیے خدا کی حضوری میں آتے کہ جانے سارے میں نے کچھ کپلز کو دیکھا ہے، کچھ شادی شدہ زندگیوں کو میں نے دیکھا ہے، خدا کی حضوری میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، متفق ہوتے ہیں، اور جیسے ہی گھر پر جاتے لڑائی جھگڑے شروع. خدا کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ کیا عزت ہم خدا کو دے رہے ہیں؟ اگر اپنی عزت کی بات کی جائے تو اگر کلیسیا میں سے یا خادم اٹھ کر اگر آپ کو کہہ دینا کہ بیٹی آپ نے یہ غلطی کی تھی، تو صاحب نے دیکھا 4 لوگوں نے بے عزت کرتا سرٹیفکیٹ کرتے یار میں نہیں جانتی ہوں، بس بہت ہو گیا، میں ہوں ریزائن دے دیا کلیسیا. اپنی عزت کی اگر بات ہے، اگر کلیسیا کے کسی بھائی کو کہہ دیا نا بھائی صاحب کوشش کرو کہ تاکہ ڈال دینا یار میں نہیں جا رہا یار، بس ٹھیک ہے یار، ساڈی بھی کوئی عزت. جب اپنی عزت کی بات آئے ساڈی بھی کوئی عزت، تو خدا کی کوئی عزت نہیں. خدا کی کوئی عزت نہیں. جب خدا کے خادم نے کہہ دیا لو یار 5 سال کی بتا گیا تو یار ساڈی کوئی عزت. یہ بات آتی ہے اگر کوئی بزرگ ہے جو کسی بزرگ کا کہنا ماضی ضرور کسی کوشش کرو چھڈو بلا 5 سال میں تک کوئی نہیں میں نہیں جانتی، میں چلتی ہوں اپنے پاس بات ہوں اتنے میں جانا. خدا ہم کہتا ہے اگر میں باپ کی میری عزت کہاں ہے؟ یہ ہو رہا مانتے ہیں کس بات کو؟ آج کلیسیاؤں میں، آج لوگوں میں یہ چیز کثرت سے پائی جا رہی ہے. ہمارے نوجوان بیٹوں میں، بیٹیوں میں، بزرگوں میں، A to Z ہر ایک شخص میں یہ چیز پائی جا رہی ہے. خداوند کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ آئیے عزت کے متعلق ذرا مکاشفہ میں چلیں کہ بائبل مقدس کا جو مکاشفہ کا مصنف ہے وہ عزت کے بارے میں کیا
तहरीक करता है वो क्या लिखता है? मुकाशवा निकाल, मुकाशवा 5वां बाब, मुकाशवा 5वां बाब, किसी ने निकाल लिया? अच्छा, मुकाशवा उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से कोई भी जल्द बुलंद आवाज से पढ़ा। फिर मैंने आसमान और जमीन और नील के नीचे की और ऊपर की सब बात को यानी सब चीजों को जो सुने हैं, ये कहते सुना कि जो सब पर बैठा है उसकी और बड़े की आमद और इज्जत और तंजीद और हजरत और तलवार। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत में आपकी शहादत में एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। बाइबल मुकद्दस में यूं मजमून में, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे और समंदर की सब मखलूकात को यानी सब चीजों को जो उनमें है ये कहते सुना, यानी कि जो आसमान पर है और जो जमीन पर है और जो जमीन के नीचे है। मुकाशवा का मुसन्निफ ये लिख रहा है कि जो आसमान पर है और जो जमीन पर है और जो जमीन के नीचे है, मैंने उन सब मखलूकात को ये कहते हुए सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। आमीन, अब्दुल्लाबाद रहे। ये है खुदा की इज्जत जो बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद अपने मुबारक के जुबान से कहता है कि इज्जत दौलत शोहरत मेरे साथ चाहता हूँ उसे देना। बाइबल मुकद्दस में खुदा आपके लिए ये बात कहता है, मेरे लिए ये बात कहता है, हम सब के लिए बात कहता है। जब इज्जत पर बात आ जाती है, जब खुदा की इज्जत पर बात आ जाती है, यीशु मसीह की इज्जत पर बात आ जाती है, जब हमारी अपनी इज्जत पर बात आ जाती है, तो फिर खुदा कहता है इंसान को कि इज्जत दौलत शोहरत मेरे साथ है, जिसे चाहता हूँ उसे देता हूँ। इज्जत के साथ साथ दौलत भी और शोहरत भी, लेकिन जरूरी है कि पहले खुदा की इज्जत करना सीखे आप। पहले खुदा की इज्जत करना सीखिए। जब आप खुदा की इज्जत करना सीखेंगे तो फिर दुनिया आपकी इज्जत करेगी। आमीन, हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुम्हें दुम नहीं सर ठहराऊंगा, पस्त नहीं सरफराज करूंगा। खुदा ऐसी इज्जत बख्श देता है कि जो फिर हमेशा के लिए होती है, जो कभी खत्म नहीं होती, जो I honestly felt like no one could see the beauty in me. And maybe